नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. निर्विरोधी जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार डोमा शेरपा भारतीय गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल। अनिल थापा ने कहा, निर्दलीय विजेताओं का इस तरह हमारे साथ जुड़ना हमारी जीत का है बड़ा संकेत। पंचायत चुनाव कल है और माने भजियांग समष्टि के तहत पुलुंगडुंग ग्राम पंचायत में निर्विरोधी जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार डोमा शेरपा आज से भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष अनिल थापा ने डोमा शेरपा का खादा उड़ाकर पार्टी में स्वागत किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर सिक्किम की सरकारी बस दुर्घटनाग्रस्त 12 घायल। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर सिक्किम सरकार की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में कम से कम 12 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यात्रियों को ले जा रही पूरी बस खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी से एक छोटी कार सिक्किम जा रही बस से टकरा गई। यह घटना मल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मामखोला में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर हुई। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद मल्ली पुलिस और तीस्ता रंगीट रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने घायलों को बचाया और उन्हें सिक्किम के रंगफू अस्पताल ले गए। भाजपा कार्यकर्ता के घर से 2 जिंदा बम बरामद। कुछ बिहार में नाटाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गुड़ियाहाटी 1 नंबर अंचल में भाजपा कार्यकर्ता मिलन सूत्रधार के घर से 2 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। बम के आतंक से सभी ग्रामीण डरे हुए और सहमे हुए हैं। उनका दावा है कि वे केंद्रीय बलों के बिना वोट देने नहीं जाएंगे। पिछले पंचायत चुनाव में यहां से बहुत फर्जी वोट पड़े थे। कई लोग ने अपना वोट ही नहीं दिया। मतदान खत्म होने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया था। चुनावी हिंसा में मारे गए तृणमूल नेता के घर पहुंचे राज्यपाल। 15 जून को चुनाव प्रचार के बाद घर लौटते समय हज बीबी डांगा इलाके में तृणमूल के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मजूबुल हक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को मृत मजूबुल हक के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिले। राज्यपाल ने इसके लिए बहरमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर नवग्राम में साहेब नगर स्थित मजूबुल हक के घर पहुंचे। उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों से बात की है। राज्यपाल परिवार सम्पर्के जिज्ञासा करलें से आपनार स्वामी किभाबे दुष्कृतीদের हाथे निहत हইলেন এই जिज्ञासा करलें। तेनादेरके सम्पूर्ण बला हलो जे 15 तारीख नमिनेशन करे बाड़ी फिरछिलो एबं भजबिनागा ग्रामेर मेम्बर साहेबके ताके बाड़ीते राखार जन्य उनी संगे जाच्छिलेन। कयेकजन दुष्कृत कांग्रेसी गुंडा बाहिनी दुष्कृत ताके आक्रमण करे एवं रड दिए लाठी दिए आघात करे ताके मार्डर करा हয়েছিল। कुचबिहार के कालामाटी में भाजपा उम्मीदवार के घर अंधाधुंध फायरिंग। परिवार ने बीएसएफ कैंप में गुजारी रात। कुचबिहार में तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा उम्मीदवार के घर के सामने अंधाधुंध फायरिंग का आरोप है। दिनहाटा के सीमावर्ती गांव कालामाटी में मामले को लेकर तनाव है। भाजपा प्रत्याशी के घर के लोगों ने बीएसएफ कैंप में रात गुजारी है। ग्रामीण सुबह से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनावी मौसम में माहौल गर्म होने से आम जनता ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि प्रशासन कल रात बिल्कुल चुप रही। मतदान से पहले भी केंद्रीय बल अभी तक नजर नहीं आए हैं। कुल मिलाकर कालामाटी गांव का माहौल बेहद तनावग्रस्त है। হুমকি দিছে কলেজ পাত্রী ধরা যাক তো দুই দিন পরে ঘুরিয়ে যাই 2 দিন পরে ঘুরিয়ে হল। কালকে আর মিটিং হয়েছে গোটা অঞ্চলের লোক আছে অঞ্চল সভাপতি হচ্ছে ওই মিটিং শেষ করে আসিয়ে এই রাস্তা থাকতে গুলি শুরু করে দিয়েছে। এই আমরা এখানে 15-16 জন বসেছিলাম। আসিয়া 4টে বাইক আসিয়া কয়েকজন ছিল আসিয়া গুলি সেই রকম ঝড়ের মতন গুলি 8 থেকে 9 রান 10 রান গুলি করছে। হ্যাঁ, আমার 3টা ছেলেকে গুলি লাগছে আর আমরা এরকম করছি আর কি। फुलबाड़ी कंचनबाड़ी इलाके में 19/295 पार्ट के बूथ कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप।
सिलीगुड़ी में फुलबाड़ी कंचनबाड़ी इलाके में 19/295 पार्ट के बूथ कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप सामने आया है। मामले को लेकर इलाके में काफी तनाव छा गया है। भाजपा के झंडे, पोस्टर आदि फाड़ दिए गए हैं। बिना नाम लिए भी भाजपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर उंगली उठाई है। घटना कल रात की है। शुक्रवार की सुबह जब नेता क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें बूथ कार्यालय में यह स्थिति मिली। भाजपा ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। राजगंज में तृणमूल कांग्रेस की पार्टी कार्यालय में अगजनी। सिलीगुड़ी में राजगंज के टाकीमाड़ी में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में शुक्रवार तड़के आग लगने की घटना हुई। इस घटना के लिए सत्ता पक्ष ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि भाजपा ने आरोपों से इनकार किया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बल इलाके में गश्त कर रहे हैं। मंतादारी ग्राम पंचायत के टाकीमाड़ी बाजार में तृणमूल कांग्रेस का स्थायी पार्टी कार्यालय है। आग लगने से पार्टी के झंडे, बैनर, कागजात और पार्टी कार्यालय के कुछ फर्नीचर जल गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद न्यू जलपाईगुड़ी थाना और मिलनपल्ली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही पूरी घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। तृणमूल के बागी विधायक अब्दुल करीम चौधरी ने जताया पंचायत चुनाव में वोट लूट का डर। उत्तर दिनाजपुर में इस्लामपुर तृणमूल के बागी विधायक अब्दुल करीम चौधरी को पंचायत चुनाव में वोट लूट होने का डर है। शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने यह आशंका जताई है। साथ ही बताया कि इस्लामपुर प्रखंड के अगडी माटी खुंटी ग्राम पंचायत, माटीकुंडा 1 और माटीकुंडा 2 ग्राम पंचायत में वोट लूट लिए जाएंगे। वह डरे हुए हैं इस बात से। उन्होंने कहा कि वे उन इलाकों में आतंक फैलाकर वोट लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पुलिस सही से काम नहीं करेगी तो वे लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। যে শাসক দলটা আছে যে বেমানি করেছে বেমান দলটা এটা কথা বলছি জাকির কানাইয়া এরা আমার বিধানসভা হলে আমাকে হারানোর চেষ্টা করেছিল। এটা কোনো মিথ্যা নেই, এটা ওপেন ব্যাপার ছিল, তো ওপেন জাকির কানাইয়া এসপি সচিন মক্কর এরকম করতেছে, ওকে একটা ক্লোজ ডোরে রেখে দিল। আমি বলি আমি তৃণমূল এমএলএ ছিলাম, ক্যান্ডিডেট, আমাকেও হারানোর চেষ্টা করছিল। ওরা বেমান দলটাই বলছি, আমি বেমান দলটা, শাসক দলটা আমার ইসলামপুরের একটা বেমান দলের হাতে চলে গেছে। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 8 जुलाई, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाटा डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जिते नवनाथ संपत जगदालेले के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary:
51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview the 11th of July 2023, Tuesday. At Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न, डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत से सुरक्षा गार्ड का शव बरामद। सिलीगुड़ी के शिवमंदिर इलाके में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत से सुरक्षा गार्ड का शव बरामद किया गया है। मृत सुरक्षा गार्ड का नाम तापस चक्रवर्ती है, जो अलीपुरद्वार का रहने वाला है। शुक्रवार की सुबह जब मालिक वहां गया तो देखा कि निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के गेट के पास उसका शव पड़ा हुआ है। तुरंत माटीगढ़ा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज पूरी घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। প্রশাসনের কাজ প্রশাসন করবে, মালিকের কাজ মালিক করবে। আচ্ছা, মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তার কি জানা গিয়েছে? না, জানা যায়নি। এটা জানা যায়নি, পুলিশ মালিককে দেখে বলছে। এটুকুই আমরা শুনেছি, মালিকের শুনলাম যে ইলেকশন ডিউটির জন্য পুলিশ আসতে পারবে না, দেরি করে, এখান থেকেই নিয়ে যায় মেডিকেল কলেজ থেকে মরে তদন্ত করে। এটুকু শুনেছি। তাহলে কি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা প্রশাসনের ভূমিকায় নেই? নিশ্চয়ই আছে, করেন, ওনাদের ব্যাপার, সেটা পুলিশের ব্যাপার। अलीपुरद्वार जिले के 6 DCRC में पहुंचे मतदान कर्मी। अलीपुरद्वार जिले के 6 DCRC में शुक्रवार सुबह से मतदान कर्मी पहुंचने लगे हैं। अलीपुरद्वार जिले के ब्लॉक 2 में योशोडंगा हाई स्कूल, कालचनी ब्लॉक में यूनियन एकेडमी हाई स्कूल, अलीपुरद्वार जिले के ब्लॉक 1 में सोनापुर BK हाई स्कूल को DCRC बनाया गया है। आज सुबह से ही DCRC में मतदान कर्मियों का आना शुरू हो गया है। अलीपुरद्वार में एक पंचायत समिति सीट पर 25 उम्मीदवार, मतपत्र की लंबाई 47 सेंटीमीटर और चौड़ाई 35 सेंटीमीटर। सीट एक, लेकिन उम्मीदवार 25 हैं। ऐसी ही तस्वीर है अलीपुरद्वार के फालाघाटा ब्लॉक के जटेश्वर नंबर 1 ग्राम पंचायत की। पंचायत समिति सीट नंबर 12 की। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन का दावा है कि 2023 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सिर्फ एक सीट के लिए उम्मीदवारों की भीड़ राज्य में एक रिकॉर्ड है। जिला पंचायत चुनाव प्रबंधन बोर्ड इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि एक मतपत्र में 25 प्रत्याशियों के नाम कैसे छापे जाए। हालांकि अंत में मतपत्र छापने की जटिलता को अलीपुरद्वार के एक निजी प्रेस में हल किया गया। इसकी लंबाई 47 सेंटीमीटर और चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है। अचानक बीमार पड़ गया मतदान कर्मी। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी हाई स्कूल में एक मतदान कर्मी मतदान केंद्र पर जाने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वह घुटनों में दर्द के कारण सड़क पर गिर गया। सामने वाले टाउन क्लब के सदस्यों ने उसे बचाया और अपने क्लब हाउस में ले गए। उन्होंने उनकी प्रारंभिक देखभाल की और उसके बाद उन्हें मैनागुड़ी ग्रामीण अस्पताल ले गए। বাজার থেকে ঢুকছি, যে ক্লাবে আসবো বলে ঢুকছি, তখন দেখি একটু চলছে, ভদ্রলোক দেখি চলছে। তারপরে আমি বললাম যে কী ব্যাপার, আপনার কোনো অস্বস্তি লাগছে? বলে হ্যাঁ, আমি হাঁটতে পারছি না, গা হাত পা কাঁপছে। আমি বললাম তাহলে চলেন। তারপরে ধরে নিয়ে আসলাম,
দুজনই ক্লাবে শুয়ে দিই। मतदान है कल, चुनाव कर्मी मतदान केंद्रों के लिए हुए रवाना, सुरक्षा को लेकर दिखे चिंतित। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। उससे पहले आज बैरकपुर 1 नंबर ब्लॉक अंतर्गत माखनलाल स्कूल में मतदान कर्मियों को चुनाव से संबंधित उनकी जानकारियां समझा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव सामग्री देकर मतदान केंद्रों की ओर रवाना कर दिया है। पूरी प्रक्रिया के दौरान स्कूल परिसर में कड़ी सुरक्षा थी। हालांकि चुनाव कर्मियों में सुरक्षा को लेकर चिंता छलक रही है। सुरक्षा और सम्मान भत्ता की मांग को लेकर मतदान कर्मियों ने राजगंज डीसीआरसी पर किया विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा और सम्मान भत्ता की मांग को लेकर मतदान कर्मियों ने राजगंज डीसीआरसी पर विरोध प्रदर्शन किया। राजगंज महेंद्रनाथ हाई स्कूल में डीसीआरसी पर विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों मतदान कर्मी शामिल हुए। पंचायत चुनाव कल है। दिवेंदु साह नामक एक मतदान कर्मी ने कहा कि उन्होंने मतदान के लिए आवश्यक उपकरण ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आदेश है कि मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल होने चाहिए। इसके साथ ही वोट की ड्यूटी में जाने का खर्चा भी नहीं दिया जा रहा है। विशिष्ट कैश काउंटर और संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसका तुरंत समाधान नहीं होता है तो वे मतदान केंद्र पर नहीं जाएंगे। দেখুন, নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা কিছু কমপ্লেন মানে এলিগেশন দিব না, কারণ এখানে তো এটা তো ডিসিআর সেন্টার। এরপরে আমরা যখন বুথে যাব, বুথে গিয়ে যদি আমরা যখন আনসিকিউর মনে হয় ততক্ষণ আমরা হয়তো পুলিশ প্রশাসন পাচ্ছি না, কোনো সিআরপি পাচ্ছি না, তখন হয়তো আমরা আমাদের সেক্টর অফিসার যে আছে, যেটা আমাদের ট্রেনিং ব্যবস্থা বলেছিল যে আপনাদের কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা সেক্টর ইনচার্জকে বলবেন। আমরা দেখব, সেক্টর ইনচার্জকে দেখবো যে সেক্টর ইনচার্জকে খুঁজে না পাই তখন আমরা থানায় যোগাযোগ করবো। তখন আমরা মানে ওখানকার সিকিউরিটি ব্যাপারটা ওখানে আমরা গিয়ে বলতে পারবো। যেমন আমার তো ডিউটি করেছে আমাদের যে আশীর্বাদ কলোনি আছে, ফোকাস সিং প্রাইমারি স্কুলে পড়েছে। আমি ওখানে এখন যেতে পারিনি, কারণ আমাদের এখন একটা বিক্ষোভ চলতেছে। আপনাদের যে বিক্ষোভ কিসের জন্য? আমাদের মূল বিক্ষোভটা হচ্ছে আমরা সকাল 4টা থেকে এখানে রেডি হয়ে আমরা ওখানে 7টার মধ্যে পৌঁছাইছি, কিন্তু আমাদের যে পারিশ্রমিক দেওয়া ইলেকশনে যে টাকাটা পেড করা আমাদেরকে সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, ব্যাংকের ডিটেলস দেওয়া সত্ত্বেও এখানে 200 জনের মতন আমাদের কর্মী আছে, কেউ টাকা পায়নি। আমরা কেউ টাকা পাইনি। আমাদের কবে টাকা পেমেন্ট করাবে, কবে আমরা মালপত্র নিব, কবে আমরা বুথে পৌঁছাবো, এটা একটা বিরাট ইস্যু হয়ে গেছে আমাদের কাছে। अवैध रूप से नेपाल से भारत में प्रवेश करते समय 2 गायों के साथ एक गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर बड़ा मोनीराम जोत की अवैध रूप से नेपाल से भारत में प्रवेश करते समय 2 गायों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी ने नक्सलबाड़ी भारत नेपाल सीमा के बड़ा मोनीराम जोत में गश्त के दौरान नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय 2 गायों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को नक्सलबाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद इस्लाम है, जो छोटा मोनीराम जोत का रहने वाला है। आरोपी को आज सिलगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इस लाइव पे। धन्यवाद।